सो गाइस आप देख सकते हैं हमने अपना ये ट्रेडिंग बोट जो है ये ओपन कर रखा है। एंड ये जो ट्रेडिंग बोट है ये चलता है जरोदा के एपीआई पे। तो जरोदा जो बेसिकली दो तरह के एपीआई प्रोवाइड करता है। एक होता है फ्री, जिसमें हम जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरा होता है जिसमें हमें रियल टाइम डेटा मिलता है ऑप्शंस का। तो अभी हमारे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यूजर नेम, पासवर्ड, एपीआई की सीक्रेट की सब डाल दिया है। टाइम फ्रेम 5 मिनट चूज कर लिया है। हम 1, 2, 5 एंड 15 ले सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम इतने कम इसलिए दिए गए हैं, 15 तक ही इसलिए दिया गया है बिकॉज हम जो है इंट्राडे ही करेंगे। आज ही बाय होगा, आज ही सेल होगा। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है, एंड वो हमें नहीं करना बिकॉज निफ्टी में जो है काफ़ी हाई वो रहता है आपका थीटा डी के। एंड आप इसमें अलग अलग इंडेक्स भी आप चूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंक एक्स। पुट प्रॉफिट, कॉल प्रॉफिट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे पर्सनल ट्रेडिंग लिया है। जैसे मैं ये रियल ट्रेडिंग में आऊँगा ये भी एक्टिव हो जाएंगे। बट रियल ट्रेडिंग हमें नहीं करना है, हम पर्सनल ट्रेडिंग में जाएंगे। पर्सनल ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या है कि ये फ्री एपीआई जो हमारा जरोधा का होता है उसको यूज़ करता है। एंड मैंने यहाँ पे ब्राउज पाइथन कोड आप देख सकते हैं, एक फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड किया MACD.py जिसके अंदर मेरी स्ट्रेटेजी लिखी हुई है। अभी जिन लोगों को पाइथन का थोड़ा सा आइडिया उन्हें ये या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उन्हें पता है कि एक ही फाइल के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। तो मैंने ये एक फंक्शन का नाम यहाँ पे एंटर करा है जिसमें मेरी MACD क्रॉसओवर नाम की एक स्ट्रेटेजी लिखी हुई है। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हम यहाँ देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी फाइल्स है। ये सारी जो फाइल्स हैं ये सारी की सारी जो एल्गो ट्रेडिंग की ही फाइल्स हैं यहाँ पे। अगर किसी को भी ऐसा कोई एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। एंड ये वाला सॉफ्टवेयर भी जल्द ही आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे लिख सकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं MACD ट्रेलिंग एक यहाँ पे स्ट्रेटेजी है जिसमें MACD को वो ट्रेल करेगा। दूसरी एक स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, हम नीचे चलते हैं, हम देख सकते हैं कितना बड़ा कोड है ये। उसके बाद अगली है MACD क्रॉसओवर जो भी मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें जो एंट्री एग्जिट रहेगा वो डिपेंड करेगा कि हम लॉन्ग पोजीशन में हैं या कि हम शॉर्ट पोजीशन में हैं। फिर MACD नाम की भी एक स्ट्रेटेजी है। तो MACD को यूज़ कर करके मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 स्ट्रेटेजीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये ओवरऑल एक जो है एक ही फाइल के अंदर मैंने MACD.py बनाया, और जितनी भी MACD नाम की जो मैंने स्ट्रेटेजी लिखी यूज़ करके MACD को, वो सारी की सारी मैंने इसी के अंदर लिखी और अलग अलग फंक्शंस में लिख दी है। तो अभी इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल तो मैं एक ही अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं अगर फंक्शन का नाम यहाँ जो भी लिखूंगा उसी के अकॉर्डिंग बाय और सेल होगा, और बाय और सेल का जो सिग्नल है वो मेरे सॉफ्टवेयर के पास आएगा जो यहाँ पे ट्रेडिंग बोर्ड के नाम से मैंने ओपन किया हुआ है। एंड उसके बाद ये बाय और सेल करेगा। टाइम इंटरवल 5 मिनट इसीलिए है बिकॉज उसमें जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंट करना है तो वो 15 मिनट भी ले सकता है या 1 मिनट भी ले सकता है। इसमें एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है वो है ट्रेडिंग लिमिट। ट्रेडिंग लिमिट का मतलब क्या है कि ये एक दिन में दो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, एक बाय कॉल का और एक पुट का। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग की जो एक प्रॉब्लम होती है वो ओवरकम हो जाएगी। अगर हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बार बार नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है इंक्रीज करते हैं, तो उसमें जो लॉस होता है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं एक दिन में, एक कॉल का होगा और एक पुट का होगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग बटन अब मैं दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं रियल ट्रेडिंग बोट स्टार्टेड लिखा आ गया है। अभी यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। सो आप देख सकते हैं काइट की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी जो है वो एंटर आ जाएगा अपने आप, मैं कुछ भी मैन्युअली नहीं कर रहा हूँ। ओटीपी अपने आप जनरेट हुआ। एंड यहाँ से एक्सिस टोकन जो है वो मेरा जनरेट हो जाएगा। एक्सिस टोकन जनरेट होने के बाद जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 11:05 है। बट क्योंकि ये 11:05 हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं अगली कैंडल जैसे ही यहाँ पे बनेगी जो कि 11:10 पे बनेगी। तो 11:10 पे जैसे कोई कैंडल बनेगी तो यहाँ पे हमें जो है MACD की वैल्यू और सिग्नल की वैल्यू मिल जाएगी। राइट। तो अभी जैसे हमें सीडी और सिग्नल की वैल्यू हमें मिलेगी तो उस पे हमारा कोई ट्रेड एज सच एग्जीक्यूट नहीं होगा, अनलेस अनटिल हमें कोई क्रॉस ओवर नहीं मिलता है। तो क्रॉस ओवर की कंडीशन हमें पता है कि अगर मेरा सिग्नल जो है वो नीचे चल रहा है और ऊपर क्रॉस कर जाता है MACD को तो पुट का क्रॉस ओवर आ जाता है। और अगर MACD नीचे चल रहा है और वो क्रॉस ओवर करके सिग्नल से ऊपर आ जाता है तो कॉल का क्रॉस ओवर आ जाता है, उसमें कॉल की एंट्री बन जाती है। तो जो भी होगा वो यहाँ पे हमारा जो है कंसोल वाला विंडो है यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। एंड इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने जोरोदा में लॉगिन करके। तो वो भी हम करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे इसको चलने देते हैं। जैसे ही कोई ट्रेड आएगा, कोई ट्रेड कॉल या पुट का एग्जीक्यूट होगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने जोरोदा से कि जो सिग्नल है जो यहाँ हमें दिख रहा है वो ही वहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
और कितना टाइम लगा इस ऑटोमेटेड ट्रेड को एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि अगर जब हम मैन्युअली करते हैं तो हम पहले चार्ट को देखते रहते हैं, चार्ट देखने के बाद हम उसमें जो है प्राइस डालते हैं, फिर उसको होता है इतने देर में जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर या नीचे चला जाता है, तो जो हमारी एंट्री बनती है वो लॉन्ग जो रोंग जो हमारा प्राइस होता है उस पर बन जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे एंट्री 40 रुपये पे बनानी है तो मैंने 40 रुपये पे एग्जीक्यूट करा तो वो 43 पे बन जाएगा, और अगर मैंने लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करा तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो ऑर्डर है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो हम जितने भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो मार्केट ऑर्डर पे करते हैं, स्टिल वो क्लोजली उसी अमाउंट पे प्लेस होते हैं जिस जो अमाउंट हमें, जो प्राइस हमें जो एलटीपी है वो हमें चार्ट में या ऑप्शन चेन में दिख रहा होता है। तो अभी इसको चलने देते हैं फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने एक नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप करा है जो हमें ये बताता है कि हमारे कौन से स्टॉक्स जो है वो ओवरबॉट में चल रहे हैं, ओवरसोल्ड में चल रहे हैं। तो इसका जो नाम है वो हमने दिया मल्टी इंटरवल स्टॉक स्कैनर, ट्रेंड फिल्डर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल्स। तो ट्रेंड को भी चेक करेगा, प्लस उसके बाद ये चेक करेगा कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर दी जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्टॉक्स देंगे वो 214 है। तो 214 का मतलब है कि यहाँ पे 214 सिंबल्स हैं, जिसमें से कुछ हमारे इंडेक्स है जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ऐसे, एंड एक हमने यहाँ पे बिटकॉइन भी रखा है। तो ये 214 के 214 स्टॉक्स को एनालाइज करेगा एंड उसके बाद ये चेक करेगा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें लिक्विडिटी है। तो उन टॉप 20 स्टॉक्स को ये लेगा ऑन द बेसिस ऑफ दी लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के बेस पे जो जब 214 में से ये 20 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेगा। अब देख लेते हैं कौन से 20 स्टॉक्स हैं जिनको ये सिलेक्ट करता है। कंप्लीट होने वाला है हमारा ये। अ, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। उसमें से जो इसने टॉप जो स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन एटीआर एंड लिक्विडिटी स्कोर, वो है हमारे येस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सूजलोन, एटर्नल, कैनरा बैंक। तो ये टोटल ऐसे करके टोटल 20 स्टॉक्स यहाँ पे इसने हमें चूज करके बता दिए हैं, जिसमें हमें जो है चेक करना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे चॉइस आ जाती है कि क्या हम जो ये ऑटो सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं इन्हें यूज करना है या फिर मैं सभी पे करना चाहता हूँ। तो अभी क्या होता है ना, अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्स का डेटा फैच करना, उसे एनालाइज करना, तो इतनी देर में क्या होगा कि हमारी जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं 20 स्टॉक्स को सिलेक्ट करूं, एक ऑप्शन मेरे पास ये है। दूसरा, अगर मैं इसे हटा देता हूं तो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक स्टॉक में काम करना है तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे, क्योंकि जो टॉप 20 स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है उसे मैं ले लेता हूँ। एंड वन डे में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस पे ही दिखाएगा। तो इसमें वन डे में हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम 15 मिनट और 1 घंटा इनमें हम चेक करेंगे कि क्या कोई स्टॉक हमारे पास ऐसा है जो ओवरबोट या ओवरसोल्ड सिग्नल में चला गया है, या फिर कोई इंडेक्स ऐसी है जो ओवरबोट या ओवरसोल्ड सिग्नल में चली गई है, एंड उसके बेसिस पे हम बाय सेल का यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब हमें ट्रेंड एक आइडिया लग जाएगा और ट्रेंड के बेसिस पे हम कर सकते हैं एग्जीक्यूट कि कहाँ में बाय करना है, कहाँ में सेल करना है। तो मैं इसको भी चेक कर स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी क्या करेगा, इनिशियली ये एक ही बार में यहाँ पे स्टार्ट कर देगा, 11 हो रखे हैं। एंड मीन वाइल जब तक ये कंप्लीट करता है हम अपनी जो हमारा स्टॉक का सॉफ्टवेयर है इसमें आ जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का बोर्ड जो है। तो आप देख सकते हैं एम ए सी डी इज 29, सिग्नल इज 30। तो ऑलरेडी जो है सिग्नल जो है वो बड़ा चल रहा है एम ए सी डी से। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है, यहाँ पे दो वैल्यूज इसने यहाँ पे डिस्प्ले जरूर कर दिए हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट है। तो इसने क्या करा है, 2 बार हमें एग्जीक्यूट करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना फास्ट है कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये कोड जो है एग्जीक्यूट हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे एम की जो वैल्यू है वो 2930 चल रही है, इसको ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये थोड़ी सी कम ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि मार्केट जो अगली कैंडल है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एम जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, छोटा है सिग्नल से। और इसी चीज़ को हम अपने जरोदा में जाके भी यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं, निफ्टी के चार्ट को ओपन करके। तो आप देख सकते हैं डे का चार्ट लगा है, इसको मैं 5 मिनट के चार्ट में यहाँ ले आता हूँ। एंड अब हम यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा लेते हैं जिसे हम बोलेंगे एम और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एम इज ग्रेटर देन, सॉरी एम सिग्नल इज ग्रेटर देन एम जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो सिग्नल को बता रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अच्छा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, हिस्टोग्राम हम हटा देंगे, एंड जो ये ब्लू कलर की लाइन है इसको हम ग्रीन से बदल देंगे। थोड़ा सा इसका जो ये साइज है उसको बढ़ा देंगे, वेट को रेड करेंगे, वेट को बढ़ा देंगे।
तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, इसको थोड़ा सा हम जूम कर सकते हैं ताकि हमें हमें सीट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर चुकी है ग्रीन लाइन को, एंड ग्रीन लाइन में हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हमें अगला जो क्रॉस ओवर मिलेगा वो कोल का मिलेगा, जब ये ग्रीन लाइन है क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी रेड लाइन से। एंड यही चीज़ हमें सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अगली जो वैल्यूज है वो जनरेट होंगी 11:20 पे। अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक स्कैनर पे। स्टॉक स्कैनर भी आप देख सकते हैं 11:20 पे दोबारा करेगा, तो ये टोटल ऑटोमेटेड है स्टॉक स्कैनर भी। एक बार रन करने के बाद ये हर 5-5 मिनट पे जो है ये देखता जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम जाते हैं ओवरबोट ओवरसोल्ड में, तो कोई भी 5 मिनट में हमें एंट्री नहीं मिलती है, 15 मिनट में भी फिलहाल अभी कोई एंट्री नहीं है, एंड 1 घंटे में भी। तो ये जितने हमने स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं इनमें 5 मिनट 15 मिनट में कोई एंट्री नहीं है। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहें तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स हैं उनको मुझे स्कैन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। स्टॉल स्टॉक्स में ले लेता हूँ यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट हटा के मैं डायरेक्ट 1 घंटे पे चेक कर सकता हूँ, या फिर 15 मिनट पे मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या कोई स्टॉक है जो 5 मिनट 15 मिनट या इनमें से किसी एक इंटरवल पे ओवरबोट या ओवरसोल्ड में आ रहा हो। तो सबसे बेस्ट होता है स्टॉक्स के लिए 1 आवर का चेक करना, क्योंकि स्टॉक्स में लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, तो हमें 1 आवर का ही चेक करना चाहिए। 15 मिनट और 5 मिनट में हमें उतना मोमेंटम देखने को स्टॉक्स में नहीं मिलता। तो मैं क्या करता हूँ, 1 आवर पे लगा लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एक एग्जीक्यूशन दे देता हूँ, क्योंकि 1 आवर की जो कैंडल है वो रिसेंटली 11:15 पे ही क्लोज हुई होगी। तो 11:15 पे अगर कोई स्टॉक हमारा ओवरबोट या ओवरसोल्ड में गया होगा तो वो हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो बेटर है कि हम 1 आवर की कैंडल पे ही इसको देखें। तो 1 मिनट बाद ये 11:20 की जो कैंडल है वो स्टार्ट हो जाएगी, और 11:11 वाली जो कैंडल है 5 मिनट की वो क्लोज हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि उस टाइम पे हमारे एमएसीडी और सिग्नल की वैल्यू क्या है, क्या हमें कोई क्रॉस ओवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सब में से भी कोई ऐसा ट्रेडिंग बोट या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है कस्टमाइज, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, यूट्यूब के थ्रू भी कर सकता है, एंड हमारा जो ट्रेडिंग का जो चैनल है टेलीग्राम पे उस पे भी कर सकता है। प्लस अगर किसी को ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एम है वो 24 है, एंड सिग्नल जो है 28 है। पहले के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंस आ गया है दोनों में। तो इसका मतलब है कि जो हमारी यहाँ पे कैंडल है 5 मिनट की वो काफ़ी रेड बनी होगी, तभी इतना बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है, एंड उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है ये काफ़ी बड़ी बनी है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये इसलिए इतनी छोटी विजिबल हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जूम नहीं किया हुआ है तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स की कैंडल बनी है। इसकी ओपनिंग हम देख लेते हैं 874 पे है, एंड जो इसका क्लोज है 846 पे, तो अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स की कैंडल बन गई है। एंड इसी वजह से हमें जो है यहाँ पे एक शार्प चेंज देखने को मिल रहा है एमएसीडी और सिग्नल में। तो अभी यहाँ पे कोई क्रॉसओवर नहीं है, एमएससीडी और सिग्नल में जो था वो पहले आ चुका है। जब हमने सॉफ्टवेयर चलाया उस टाइम पे पहले ये क्रॉसओवर हो चुका था। 11 बजे मैंने इसको रन करा है। अगर आप लोग सुबह 9 बजे करते तो डेफिनेटली आपको पुट में या कॉल में कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलता। तो अभी हम जो है वापस से हमारे स्टॉक्स के अंदर में जाते हैं। आप देख सकते हैं 1 घंटे का मैंने यहाँ पे चलाया था, तो 1 घंटे में भी हमें कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करता रहता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि हम ना इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड बार डालेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया है। ये यूज़र नेम जो है ये जो भी इसको यूज़ करना चाहता है तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड फिर वो उसको यूज़ कर पाएगा। तो किसी को भी ये सॉफ्टवेयर अपना यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेट हो गया है। हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एफएनओ अंडरस्कोर की जो फाइल है मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिर से स्टार्ट हो गया है। फिर से ये कैलकुलेट करेगा लिक्विडिटी स्कोर, जितने भी स्टॉक्स हैं टॉप 20 स्टॉक्स को ये पिक कर देगा। तो इसको एक बार हम कंप्लीट होने देते हैं।
तो आप देख सकते हैं स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो अलग अलग सभी ये 20 स्टॉक्स जो इनको लेके सभी इंटरवल पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे ये है कि 1 घंटे पे देखना है तो मैं इसको चेकबॉक्स को हटा दूंगा, सभी स्टॉक्स में पिक करूंगा यहाँ से। 5 मिनट का जो है इसको हटा के यहाँ पे मैं 1 आवर का टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड स्टार्ट दबा देता हूँ। एक बार जो इनिशियल सेटअप है वो यहाँ इसी टाइम शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो कंसिक्वेंट जो हमारे स्कैन्स होंगे वो 1 1 घंटे बाद होते रहेंगे। पर ध्यान रहे, बेटर है कि हम जब स्टॉक्स की बात करें तो 1 घंटे में ही लें, क्योंकि अगर 1 घंटे या एक दिन से हम कम में जाएंगे तो हमें स्टॉक्स में कुछ खास गेन हमें मिलेगा नहीं। तो हम जरा देख लेते हैं जाके क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र हमें यहाँ पे आ रही है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो क्या होगा उस केस में कि MACD की जो वैल्यू है वो कम स्पीड से ऊपर जाएगी, और जो ग्रीन कलर जो हमारा है जो कि MACD को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फास्ट स्पीड से जाएगा। तो जो डिफरेंस होता है MACD माइनस सिग्नल का वो हमारा कम हो जाएगा। और अगर रेड कैंडल बनती है तो डिफरेंस बिटवीन सिग्नल माइनस MACD जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। तो रेड कैंडल बनेगी तो डिफरेंस बढ़ेगा, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो डिफरेंस कम होगा। और ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगी जैसे ही हमारी जो है यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है 11:20 वाली। 126 स्टॉक्स यहाँ पे स्कैन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दो दो सॉफ्टवेयर्स मैंने यहाँ चला रखे हैं, एक स्टॉक के लिए और दूसरा ट्रेडिंग बोर्ड जो इंडेक्स में ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप लोगों को कोई भी इसमें से सॉफ्टवेयर जो है आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं इनका जो डाउनलोडेबल लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, जिससे कि आप लोग डाउनलोड कर पाएँ एंड पर्सनल लेवल पे इसे यूज़ कर पाएँ। तो कोई स्टॉक नहीं है, 49 मिनट्स हमें वेट करना पड़ेगा अगले स्कैन के लिए। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 19 और 25 है, पहले 4 का डिफरेंस था अप्रोक्सीमेटली, अब 5 का हो गया है। इसका मतलब कि जो कैंडल है वो स्लाइटली रेड हमारी बनी होगी, यहाँ पे स्लाइटली ग्रीन है। तो कुछ खास हमें यहाँ पे इसलिए डिफरेंस दिखा नहीं, अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पोज कर देता हूँ अगले कैंडल की क्लोजिंग के लिए, फिर हम चेक करेंगे जैसे कोई ट्रेड हमें यहाँ पे मिलेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं जस्ट जो है, आज दिवाली का दिन है और मैं मार्केट से अभी वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल है 32.25, एंड जो सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो आप देख, सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, तो वो 52.1 पे हुआ है। डिस्प्ले थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो सेलिंग ऑर्डर है वो 52.1 पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ, किसका, कॉल का। तो इसी को हम थोड़ा सा ना वेरीफाई कर लेंगे अपने जरोधा के जो हमारा काइट होता है उसके अकाउंट में जाके। तो आप देख सकते हैं इसने बाय और सेल करा, फिर पुट का बाय और सेल करा। तो जो कॉल का बाय था वो 32.25 पे था, जो कि हमें सेम यहाँ भी देखने को मिल रहा है 32.25, एंड 52.1 पे इसने जो हमारी कॉल है वो सेल कर दी। तो ये अच्छा खासा यहाँ में प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद उसी टाइम पे जब इन्हें इसने कॉल सेल की हमारे सॉफ्टवेयर ने पी की, एंड उसके बाद जैसे ही हमारा ये पी जो सेल हुआ तो कॉल, तो टोटल जो यहाँ पे 4 ट्रेड हुए, जो 1:35 पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ पुट का 32.25, उसके बाद 1:50 पे ये सेल हो गया, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट तक ये होल्ड रहा एंड 52.1 यहाँ पे गया। उसके बाद 1:50 उसी टाइम जैसे ही ये यहाँ पे सेल होता है हमारा पी का, उसी टाइम कॉल का भी यहाँ पे एक एग्जीक्यूट हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक साथ एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे ही क्रॉस ओवर इसको मिला है इसने ये पुट का सेल कर दिया है और कॉल का बाय कर लिया, जो कि हमारा यहाँ पे लॉस में यहाँ पे सेल हुआ। तो अभी मैं ओवरऑल अगर यहाँ पे देखूँ कितना हमें प्रॉफिट हुआ, तो मैं पोजीशन में चला जाता हूँ एंड आप देख सकते हैं 1200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, 1488, 1488 रुपये 75 पैसे का जो है मुझे प्रॉफिट मिला पुट में, एंड कॉल में 285 का लॉस मिला। तो ओवरऑल में 1200 रुपये के आसपास जो है मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो आप देख सकते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग में मुझे मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ा, टोटली जो प्रोसेस था वो ऑटोमेटेड था। एंड मैंने इसे सुबह चला के छोड़ दिया 11 बजे, एंड आप देख सकते हैं 1200 का प्रॉफिट जो है मैं यहाँ पे लेके निकला हूँ। तो अगर आप लोग भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड को, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी इसे यूज़ करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
आज के लिए इतना ही। हम फिर से एक नया डेमो लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको मेरा ये डेमो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड जिसको भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।